को हमारे आसपास साफ सफाई बेहद पसंद होती है। हम अपने डेस्क को, अपने घरों को और अपने आसपास की हर एक चीज को बहुत सफाई से रखते हैं, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये सारा वेस्ट कहाँ जाता है? हम अपने घरों और पर्यावरण को कैसे साफ रखते हैं? खैर, हमारे पास डस्टबिन्स हैं जो हमारे प्रोड्यूस किए गए वेस्ट को जमा करने में मदद करते हैं। डस्टबिन्स में सारा वेस्ट जमा होता है, जहां से उसे डिस्पोजल के लिए आगे ले जाया जा सकता है। हमें वेस्ट डिस्पोजल के महत्व का पता है। कभी सोचा है कि सेल किस तरह से जनरेट हुए वेस्ट को डिस्पोज करता है? क्या उसके पास कोई डस्टबिन है जो वेस्ट को जमा करने में मदद करता है? बिल्कुल, उसके पास है। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम वैक्यूल है। ये वैक्यूल सेल के लिए स्टोरेज सेंटर की तरह काम करते हैं। ये सेल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं। तो क्या सभी सेल्स में वैक्यूल्स की संख्या और साइज एक ही होता है? खैर, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम दोनों में वैक्यूल्स की संख्या और आकार के बीच के अंतर को देख सकेंगे। प्लांट सेल में बड़े और कम वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे और ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। कुछ प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स एक सेंटर में हो सकता है जो आधे से ज्यादा सेल के वॉल्यूम पर कब्जा कर सकता है। दिलचस्प है ना? और वो कौन से पदार्थ हैं जो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करते हैं? वेस्ट मटेरियल के अलावा कुछ वैक्यूल्स एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज का काम होता है, या कुछ केसेस में कुछ वैक्यूल्स जरूरी पदार्थ भी स्टोर कर सकते हैं? क्या वैक्यूल सिर्फ ये ही सब स्टोर कर सकता है? खैर, अमीबा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म के कुछ केसेस में स्पेशल वैक्यूल्स भी होते हैं, और ये किस में मदद करते हैं? ये फूड स्टोरेज में मददगार होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अमीबा और पैरामीशियम जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, जो फूड स्टोरेज में मदद करता है। ये वो फूड वैक्यूल्स हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ। जरा रुकिए, तो फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये भी इन वैक्यूल्स की तरह दिख रहे हैं। क्या ये भी वैक्यूल्स के ही प्रकार हैं? जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स भी वैक्यूल्स ही हैं। उन्हें कंट्रैक्टल वैक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि कंट्रैक्टल नाम से पता चलता है, उनमें कंट्रैक्ट या श्रिंक होने की क्षमता होती है। ये वैक्यूल लिक्विड स्टोर करते हैं, और जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़कर स्टोर किए गए कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। वैक्यूल्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, इसलिए ये सभी तरह के सेल्स के लिए जरूरी होते हैं।